हेलो दोस्तों, और सब कैसे हो? मस्त। चलिए, जैसा कि लिखा है थंबनेल में कि सेल के विद्युत वाहक बल तथा सेल विभव में क्या अंतर होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जानेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल और सेल विभव में क्या अंतर होगा। तो देखते हैं, जैसा कि लिखा है पहले यहाँ सेल का विद्युत वाहक बल, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, या इसको ईएमएफ से भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, यानी क्या? ईएमएफ। ठीक। तो सेल का वैद्युत वाहक बल और किसमें अंतर देखेंगे? सेल विभव में। ठीक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ठीक। पहले बात की जान लेते हैं दोनों में क्या अंतर है। पहला कि सेल विद्युत वाहक बल और क्या? सेल विभव, दोनों क्या है? न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बराबर है। न्यूमेरिकल की दृष्टिकोण से क्या है? दोनों बराबर है। कौन? सेल का विद्युत वाहक बल और सेल पोटेंशियल यानी सेल विभव, दोनों बराबर होंगे। कब? न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से दोनों बराबर हैं, मगर थ्योरी के हिसाब से दोनों में क्या है? डिफरेंस है थोड़ा सा। तो वो देख लेते हैं क्या है। सेल विभव और ईएमएफ ऑफ सेल दोनों बराबर हैं। कब? न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं इसमें अंतर क्या है सेल पोटेंशियल और सेल का विद्युत वाहक बल में। कि जैसा कि लिखा है यहाँ, जब कोई सेल कार्य नहीं कर रहा हो, जब कोई सेल कार्य नहीं कर रहा हो तथा बाह्य परिपथ में कोई धारा प्रवाहित ना हो। जब भाई कोई सेल कार्य नहीं करेगा तो उसमें कोई करंट या धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। तो वही लिखा है, जब कोई सेल कार्य नहीं कर रहा हो तथा बाह्य परिपथ में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो, तो उन सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही उस सेल का क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक। विद्युत वाहक बल कहेंगे। जो दो इलेक्ट्रोड होंगे उनके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल। जब सेल कार्य नहीं कर रहा होगा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या? ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। ई सेल का मतलब क्या हुआ? सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव। और दोनों न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर है, मगर अंतर कब है? थ्योरी में। जब कोई सेल कार्य नहीं कर रहा होगा तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ ऑफ सेल कहेंगे। ठीक। मगर जब सेल कार्य कर रहा होगा, उसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो उन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? सेल पोटेंशियल यानी सेल क्या कहेंगे? सेल पोटेंशियल यानी क्या कहेंगे? सेल विभव कहेंगे। जब क्या हो रहा हो? सेल कार्य कर रहा हो, उसमें क्या हो? करंट फ्लो हो, सेल विभव कहेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? दो कंटेनर हैं, एक में हम लिखते हैं क्या? जिंक की राड, और दूसरे में कापर की राड होता था। ठीक। एक क्या था? यानी जिंक इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड? कापर है। इसमें क्या लेते थे? जिंक का सोल्यूशन। इसमें किसका? कापर का सोल्यूशन। ठीक। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होगा? जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? सेल पोटेंशियल। मगर कब? जब सेल कार्य कर रहा होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, तब। इस सेल कार्य कर रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही, तो उसे कहेंगे सेल विभव। अगर ये सेल कार्य कर नहीं कर रहा है, इसको स्टॉप कर दे, बंद कर दे, तो उसमें इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एक इलेक्ट्रोड एक और एक ए इलेक्ट्रोड, इन दोनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल, जब कार्य नहीं कर रहा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। आप जान गए दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कब बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं, देख लेते हैं कैसे निकालते हैं सेल का मानक विद्युत वाहक बल की गणना कैसे करेंगे। ठीक। तो क्या होगा? इसको इस सेल से रिप्रेजेंट करते थे। अगर मानक मतलब स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्ड लगता है उनका लगाते हैं नॉट। इसको कैसे करेंगे? ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आरपी, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ होता है? एट एनोड पर। रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड पर। ठीक। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का प्लस कैथोड होगा। और एनोड किसे कहते थे? जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते थे। जिसे इलेक्ट्रोड पर क्या होता था? अपचयन होता था यानी रिडक्शन होता था, उसे क्या कहते थे? कैथोड। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का था, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन
पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पर, और रिडक्शन पोटेंशियल किस इलेक्ट्रोड पर, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन यानी अपचयन होता था उसे कहते थे। वही है, दोनों जोड़ दिया, आ गया क्या, ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड सेल विभव या सेल एमएफ ऑफ सेल। और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मगर क्या होता है साइन में क्या होता है अपोजिट, अगर ए प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, मगर ये किसके लिए, सेम मेटल यानी एक ही इलेक्ट्रोड के लिए ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, ओके, धन्यवाद।